हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टेट अड्डा। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है ट्रांसफार्मर। तो हम इस वीडियो में कि व्हाट इज ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर होता क्या है, वो किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है और उसका कंस्ट्रक्शन क्या है, डायग्राम देखेंगे और उसका सिंबल किस तरह से होता है और वर्किंग प्लस टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर देखेंगे ऑन द बेसिक ऑफ देयर पर्पज। सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ कि ट्रांसफार्मर होता क्या है। तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन क्या होती है? एन इलेक्ट्रिक डिवाइस विच कन्वर्ट लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज इनटू हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब ये है कि ये क्या है, एक इलेक्ट्रिक डिवाइस विच कन्वर्ट्स, जो क्या करता है, कन्वर्ट करता है लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज को एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब होता है या फिर इसका उल्टा, यानी कि हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज को कन्वर्ट करेगा लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज में। आप इसको आसानी से भी लिख सकते हैं। अगर आपको ये नहीं लिखना होगा, अगर आपको इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एन इलेक्ट्रिक डिवाइस विच कन्वर्ट्स लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज इनटू हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज और हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज इनटू लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज। यानी कि ये क्या करता है, हाई से लो करेगा, लो से हाई करेगा, नहीं तो हाई से क्या करेगा, लो करेगा। आप इसे याद रखिएगा। और इसका और एक डेफिनेशन है, क्या डेफिनेशन है कि एन इलेक्ट्रिक डिवाइस दैट ट्रांसफर इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये क्या करता है, इसका दूसरा काम क्या है कि ये क्या है, इलेक्ट्रिक डिवाइस, जैसे कि मैंने बताया, तो ये क्या करता है, ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पता ही होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। ओके, अगर आपको नहीं समझ पता कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि ये ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस है, किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। तो ये क्या करता है, इट इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्शन, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन वन कॉइल ड्यू टू चेंज ऑफ करंट इन नेबरिंग कॉइल। तो ये किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर। आपको पता होगा कि म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, कि सपोज ये क्या है, एक कॉइल है और ये क्या है, दूसरी कॉइल है। तो ये क्या करता है, इस कॉइल में क्या होता है, हमारा ईएमएफ इंड्यूस होता है। क्यों ईएमएफ इंड्यूस होता है, क्योंकि हमने ये जो हमारा कॉइल है, ये जो हमारा प्राइमरी कॉइल है, तो हमने इसमें क्या किया है, चेंज करंट, यानी कि इसमें क्या किया, हमने एसी दिया है। एसी क्या होता है, कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं ज्यादा कहीं कम, यानी कि कहीं ज्यादा करंट फ्लो होगा, कहीं कम करंट फ्लो होगा, जिसकी वजह से हमारा क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस आएंगे। तो फिर हमारा फैराडेज का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल देन देयर इज अ ईएमएफ इंड्यूस इन नेबरिंग कॉइल, यानी कि इस कॉइल में क्या होगा, हमारा ईएमएफ इंड्यूस होगा। ओके, तो आई होप आपको म्यूचुअल इंडक्शन क्या होगा ये पता होगा और ये ट्रांसफार्मर इसी प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर की। तो इसके कंस्ट्रक्शन में क्या है, 3 मेन पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट क्या है, कोर, सेकंड पार्ट क्या है, प्राइमरी कॉइल, थर्ड पार्ट क्या है, सेकेंडरी कॉइल। तो अब बात करते हैं कि ये कोर, अब ये जो कोर है वो क्या होता है, लैमिनेटेड आयरन कोर होता है। और ये क्या होता है, आयरन कोर इज मेड ऑफ बंडल्स ऑफ थिन इंसुलेटेड सेम आयरन स्ट्रिप। ये क्या होता है, बंडल्स ऑफ थिन इंसुलेटेड, यानी कि सेम आयरन स्ट्रिप से क्या होता है, बना होता है। सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कोर रिड्यूस द लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू ईडी करंट। तो ये क्या करता है, हेल्प करता है लॉस ना हो हमारी एनर्जी का। और ये क्या, कोर का और एक मेन पार्ट क्या होगा, सपोज ये क्या है, हमारा एक प्राइमरी कॉइल है और ये क्या हमारा सेकेंडरी कॉइल है। तो अगर हमने इस कॉइल में हमने क्या दिया कि यहाँ पर क्या किया, अल्टरनेटिंग करंट दिया, तो ये क्या करेगा, कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स तैयार करेगा। तो इस तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स तैयार होगा। तो सिर्फ कुछ ही मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करेगा, सेकेंडरी कॉइल तक पहुंच पाएंगे। तो ये सारे के सारे पहुंच पाने चाहिए, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर एक कोर ज्वाइन किया है। दैट इज सपोज अगर ये हमने कोर ज्वाइन किया तो इसमें जो भी फ्लक्स हमारा प्रोड्यूस होगा इसके एसी करंट के कारण, तो ये किस तरह से जाएगा, इस तरह से जाएगा, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्लक्स हमारा पास होगा, किसके पास, सेकेंडरी कॉइल के पास। ओके, तो ये एक काम भी करता है। तो अब बात करते हैं कि प्राइमरी कॉइल। तो प्राइमरी कॉइल क्या है कि द कॉइल विच इज कनेक्टेड टू एसी इनपुट, ये क्या कनेक्टेड होता है, एसी इनपुट से कनेक्टेड होता है, इज कॉल्ड प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल इज मेड अप ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर विच इज बाउंड ऑन वन आर्म ऑफ आयरन कॉइल। ये क्या होता है, अब ये क्या हमारा आयरन कॉइल है, कोर है।
ये क्या है हमारा आयन को, तो ये क्या होता है एक आर्म यानी कि दिस साइड को क्या होता है बाउंड किया हुआ होता है इस साइड को, तो इसे हम क्या कहेंगे प्राइमरी कॉइल। जो कॉइल हमारे हम जिस कॉइल को हमने एसी दिया है वो क्या होगा हमारा प्राइमरी कॉइल, और उसका जो अपोजिट में होगा, जो कॉइल हमारा अपोजिट में होगा उसे क्या कहेंगे हम सेकेंडरी कॉइल। यानी कि अब सेकेंडरी कॉइल मतलब क्या होता है, द कॉइल अक्रॉस विच एसी output AC is taken is called secondary coil. Secondary coil is made up of insulated copper wire which is wound on another arm of iron core. ओके इस तो जैसे कि मैंने कहा कि ये क्या है दूसरे आर्म पर क्या होगा वाउंड किया होगा, और ये क्या हमारा सेकेंडरी कॉइल क्या होगा हमारा एसी का जो आउटपुट है वो हमारे सेकेंडरी कॉइल पे आएगा। तो आई होप आपको इसका कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज प्राइमरी कॉइल, व्हाट इज सेकेंडरी कॉइल एंड व्हाट इज आयरन कोर और इसके यूजेस क्या है। तो अब बात करते हैं इसके सिंबल की तरफ। तो देखिए इसका सिंबल इस तरह से होगा। ओके इसका सिंबल किस तरह से होगा, इस तरह से सिंबल ऑफ, दिस इज सिंबल ऑफ ट्रांसफार्मर। तो अब बात करते हैं इसके वर्किंग की तरफ। अब अगर वर्किंग तरफ आते हैं तो हमें क्या पता चलता है, देखिए अब यहाँ पर क्या है एसी सोर्स यानी कि अल्टरनेटिंग करंट यानी कि इस तरह से होगा, यानी कि कहीं जगह पर करंट जो होगा मैक्सिमम होगा, कहीं जगह पर करंट मिनिमम, कहीं मैक्सिमम कहीं मिनिमम, कहीं मैक्सिमम कहीं मिनिमम। तो इसी तरह से ये क्या होगा चेंज इन करंट हो गया। तो अब ये चेंज इन करंट क्या होगा हमारा इस तरह से हमारा इस कॉइल में इस वाउंडिंग वायर में से या फिर वाउंडिंग टर्न में से फ्लो होगा। फ्लो होने के कारण क्या होगा हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा। तो ये हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा, जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा वो क्या होगा चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, यानी कि वो भी कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो भी कहीं ज्यादा होगा कहीं कम होगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो करंट है वो भी हमारा कहीं कहीं ज्यादा कहीं कम है। तो इसीलिए अब जो यहाँ पे जो फ्लक्स तैयार होगा तो वो किस तरह से जाएगा, इस तरह से हमारा क्या जाएगा फ्लक्स जाएगा। तो इस तरह से इसमें फ्लो होगा। इसमें से फ्लो होने के कारण क्या होगा यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होगा। जैसे कि हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है कि व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल ईएमएफ इंड्यूस इन द कॉइल। देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स जा रहा है, जिसके कारण क्या होगा यहाँ पर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। ओके तो ये ईएमएफ इंड्यूस होगा सेकेंडरी कॉइल में। तो इस तरह से ये जा रहा है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, तो ये इस प्राइमरी कॉइल में से भी फ्लो हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर भी हमारा क्या होगा एक हमारा ईएमएफ इंड्यूस होगा। देखिए वो क्या होगा ईपी होगा, और यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो से हम कहेंगे ईएस। ओके तो इस तरह से इसका वर्किंग होता है। ओके आई होप इसका वर्किंग आपको समझ में आएगा। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि हमने इस जगह पर हमने एसी सोर्स लगाया है। एसी सोर्स यानी कि कहीं ज्यादा करंट होगा कहीं कम, कहीं ज्यादा कहीं कम, जिसके कारण यहाँ पर क्या होगा एक अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा। वो भी कैसे होगा कहीं ज्यादा कहीं कम। क्यों? क्योंकि हमारा करंट भी कहीं ज्यादा कहीं कम है। तो इसीलिए ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इस तरह से फ्लो होगा। इस तरह से फ्लो होने के कारण वो कहाँ पर आएगा सेकेंडरी कॉइल के पास आएगा। अब सेकेंडरी कॉइल हमें पता है कि जहां पर भी मैग्नेटिक चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वहां पर ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो इस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण हमारे सेकेंडरी कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो जैसे कि हमारा ट्रांसफार्मर कहता है कि यहाँ पर क्या होगा एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो ये हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो होगा यहाँ पर जाएगा इस तरह से, तो वो प्राइमरी कॉइल में भी आएगा। तो प्राइमरी कॉइल में भी क्या होगा हमारा चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया, तो प्राइमरी कॉइल में भी हमारा क्या प्रोड्यूस होगा एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, जिसे हम कहेंगे ईपी, और यहाँ पर क्या होगा हमारा ईएस जो कि होगा ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी कॉइल। यहाँ पर जो आईएस है वो क्या है करंट ऑफ सेकेंडरी कॉइल, और ये क्या है करंट ऑफ प्राइमरी कॉइल। हमारे यहाँ पर इंड्यूस होने के कारण ईएमएफ इंड्यूस होने के कारण यहाँ पर करंट भी फ्लो होगा, जिसे हम कहेंगे आईएस। आई होप आपको ये समझ में आया होगा इसका वर्किंग। तो अब बात करते हैं इसके टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर के बारे में। इसके 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर है ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर्पस, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, देखिए जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं वो क्या होते हैं ज्यादा होते हैं। किससे? इस प्राइमरी के टर्न से, यानी कि यहाँ पर जो वाउंड क्या होगा वो कम क्या होगा किसके तुलना में, इस सेकेंडरी कॉइल की तुलना में। देखिए यहाँ पर ज्यादा बाउंड है, तो फिर जब नंबर ऑफ टर्न्स क्या होगा सेकेंडरी कॉइल का ज्यादा होगा और नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल का कम होगा, तब हमारा क्या तैयार होगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर करता क्या है, वो क्या करता है कन्वर्ट करता है लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को इनटू हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज में। ओके तो आपको ये क्लियर होगा कि व्हाट इज मीन बाय स्टेप अप। अब इसका ही अपोजिट होगा स्टेप डाउन। अब ये स्टेप डाउन में क्या होगा कि नंबर ऑफ जो सेकेंडरी कॉइल होगा वो क्या होगा कम होगा। देखिए यहाँ पर कम है ना, ये क्या है कम है, और नंबर ऑफ जो प्राइमरी कॉइल होगा देखिए टर्न्स वो क्या है ज्यादा है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल ज्यादा है। इसका काम क्या है कि ये क्या करेगा कन्वर्ट करेगा हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज को इनटू लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज में, यानी कि इसका ही अपोजिट। तो आई होप आपको ये स्टेप अप और स्टेप अप डाउन क्या होता है, ये ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है और ये ट्रांसफार्मर
कब स्टेप अप कहेंगे और कब स्टेप डाउन कहेंगे, आपको ये समझ में आया होगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया होगा तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।